नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं दोबारा हाजिर हूं अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अनुपमा शाह हाउस की वजह से अनुज के आखिरी निशानी को बेच देती है, जिसे देखकर आध्या दोबारा अनुपमा को गलत समझ लेती है, जो कि हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो उससे पहले हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शाह हाउस में बात सबको ये बोल रही होती है कि शाम हो गई है पर अब तक पैसों का कोई इंतज़ाम तक नहीं हुआ। लगता है इस बार की दिवाली भी अंधेरा लेकर आने वाली है। डॉली फिर ये बोलती है कि दशहरा पर तो वो मनहूस लड़की मिली थी, तो दिवाली पर रोशनी कहाँ से आएगी भला। तभी वहाँ अनुपमा आती है और सबको ये बोलती है कि जिगर भाई को आज भाड़ा मिल जाएगा, चिंता मत करो आप सब लोग। बा फिर ये बोलते कि कैसे और इतने पैसे आएंगे कहाँ से। अनुपमा फिर ये बोलती है कि आ जाएंगे, जहाँ से भी आएंगे पर आ जाएंगे। पाकी फिर तभी ये बोलती कि मतलब आपके पास पैसे पहले से थे पर आप बोलना नहीं चाहती थी कि पैसे आपके पास थे। अनुपमा फिर ये बोलती कि पैसे तो हर औरत छिपा कर रखती है, किंजल भी तो अपने पैसे बचा कर रखती है ना। और पाकी तू तू भी तो अपना पैसा बचा के रखती है ना, तो मुझे मत बोला कर, समझी तू। तभी वहाँ माही, अंश और परी आते हैं अनुपमा के पास और कुछ पैसे अनुपमा को देने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि ये कुछ पैसे हैं, हमारे पास ज़्यादा तो नहीं है पर आप रख लीजिए अनुमा, शायद आपके काम आ जाए। अनुपमा फिर ये बोलती है कि मैं नहीं ले सकती क्योंकि ये तुम लोगों के पैसे हैं। अंश फिर बोलता है कि भले ही पैसे हमारे हैं लेकिन हम तो आप ही के हैं ना अनुमा, इसका मतलब हमारी हर चीज़ आपकी हुई, इसलिए प्लीज़ ये रख लीजिए ना। अनुपमा फिर तीनों बच्चों को शुक्रिया कहती है और अपने हाथ पे रखे हुए अनुज के लॉकेट को देखती है और बोलती है कि बच्चों अभी के लिए पैसों का इंतज़ाम हो गया है तो अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पैसे संभाल के रखना और बचा के रखना। भगवान ना करे अगली बार अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं सबसे पहले तुम लोगों से मांग लूँगी। तभी डॉली अनुपमा को ताना देते हुए कहती है कि थोड़ा तो शर्म करिए भाभी, आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से बेचारे बच्चों को अपने पैसे देने पड़ रहे हैं। फिर अंश डॉली की बातों से भड़क जाता है और बोलने लगता है कि आपकी दिक्कत क्या है फूई, अनुमा ने पैसे लेने से मना तो कर दिया ना, तो आप फिर क्यों बोल रही हैं, और आप लोग हमेशा अनुमा को ताने मारने के बहाने क्यों ढूंढते रहते हैं। पाकी तभी फिर अंश को बोलती है कि लेकिन तू क्यों भड़क रहा है इतना। अंश फिर ये बोलता है कि कोई भी सेंसिबल आदमी भड़केगा, जब दिख रहा है कि अनुमा पैसे नहीं ले रही है तो क्या ज़रूरत थी फुई को कमेंट पास करने की। अनुपमा फिर अंश को समझाती है और बोलती है कि अंश बेटा शांत हो जा। अंश फिर ये बोलता है कि सॉरी अनुमा, आप बहुत पेशेंट हो पर मैं बिल्कुल भी नहीं। आप सबके लिए करती भी हैं फिर भी आपको सुनना पड़ता है, पर मुझसे ये नॉनसेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अनुपमा फिर अंश को बोलती है कि जो जैसा है क्या वो तेरे बोलने से बदल जाएगा, नहीं ना, तो फिर अपना खून क्यों जला रहा है तू। मैंने भी इन लोगों से उम्मीद की थी कि ये लोग बदल जाएंगे एक ना एक दिन, लेकिन मेरी ये उम्मीद सबसे ज़्यादा फेल हो रही है। पर मुझे इस बात की खुशी ज़रूर है कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, कम से कम मैं तुम लोगों को अच्छे संस्कार तो दे पाई। और तुम लोग तो वो मोबाइल इंटरनेट वाले जनरेशन के हो ना, और लोग कहते भी हैं कि आजकल की नई पीढ़ी में कोई फीलिंग ही नहीं होती, इनको सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन मुझे बहुत गर्व है कि मेरे बच्चों में एहसास है, सच्चाई है, अच्छाई है और संस्कार भी है। और जो चीज़ मेरे खुद के बच्चे नहीं समझ पाए वो मेरे बच्चों के बच्चे समझ गए, इसलिए मैं तो धन्य हो गई। तुम लोग इसीलिए कभी आगे जाके बदल मत जाना, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी और ज़माना लोगों को बदल देता है, लेकिन तुम लोग कभी ऐसा मत करना, क्योंकि तुम लोगों के अंदर जो मासूमियत और अच्छाई है ना, उसे कभी भी खोने मत देना, समझे। तोशु फिर सामने आकर बोलता है कि ठीक है, अभी अगर आपका ये मोटिवेशनल स्पीच खत्म हो गया हो तो मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जाकर भाड़ा दे दूंगा जिगर भाई को। अनुपमा फिर तोशु को बोलती है कि जिगर भाई को पैसे मैं दे दूंगी, तू मत देना, और अनु की रसोई खुलने से पहले तुझे एक काम भी करना है। तोशु फिर ये बोलता है कि कैसा काम और कौन सा काम। अनुपमा फिर बोलती है कि माफ़ी मांगने का काम। तोशु फिर ये बोलता है कि कैसी माफ़ी और किससे माफ़ी। अनुपमा फिर बोलती है कि जानकी बहन से और अन्नू की रसोई में काम करने वाली हर औरत से जिनके साथ तूने बदतमीज़ी करी थी, तो अपनी गलती की तुझे माफ़ी मांगनी होगी, वो भी सबसे, क्योंकि जिगर भाई को भाड़ा देने से अन्नू की रसोई तो खुल जाएगी, लेकिन रसोई तब शुरू होगी जब पूरी टीम वहाँ पे वापस आएगी, क्योंकि ऑर्डर हम तब भी पूरा कर पाएंगे जब जानकी बहन और सारी औरतें वहाँ काम करने लगेंगी। बा फिर अनुपमा को बोलती है कि तो फ़ोन कर देना उनको, वो तो दौड़ी दौड़ी आ जाएंगी ना, क्योंकि उन्हें भी तो पैसे चाहिए। अनुपमा फिर ये बोलती है कि मैं फ़ोन नहीं करने वाली, माँ हूँ, इसलिए इस तोशु की गलतियाँ और बदतमीजियाँ सब सहन किया है आज तक और कर रही, लेकिन वो लोग इसकी गलतियाँ क्यों बर्दाश्त करें। इसलिए तोशु तू जा और जाकर सबसे माफ़ी मांग और सम्मान के साथ उनको वापस लेकर आ। तोशु फिर ये बोलता है कि मैं किसी से भी माफ़ी मांगने नहीं वाला। अनुपमा फिर बोलती है कि तो ठीक है, फिर अन्नू की रसोई में लगा हुआ ताला को हम वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि रसोई खोलकर हम करेंगे भी क्या। तोशु फिर ये बोलता है कि मतलब आपको जानकी का की पड़ी है पर हम लोगों की नहीं पड़ी, और आप चाहती हो कि मैं बॉस होकर अपनी एम्प्लॉय से जाकर माफ़ी मांगूँ। अनुपमा फिर बोलती है कि मत मांग तू माफ़ी, वो लोग इतना अच्छा काम करती हैं कि उन्हें फटाफट दूसरी नौकरी मिल ही जाएगी और जिगर भाई को भी दूसरा किराएदार मिल जाएगा, इसलिए मत मांग माफ़ी, क्योंकि तेरे माफ़ी ना मांगने से उन लोगों का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तोशु फिर बोलता है कि पर हमारा नुकसान तो होगा ना मम्मी,
अनुपमा फिर बोलती है कि होने दे नुकसान, क्या फ़र्क पड़ता है। तोशु फिर ये बोलता है कि मम्मी आपका दिमाग तो ठीक है ना, मैं खुद मालिक होकर अपने नौकरों से कैसे माफ़ी मांगूँ। अनुपमा फिर तोशु की बातों से गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा स्टाफ किसी के बाप का नौकर नहीं है, हर औरत का आत्मसम्मान होता है तो उनका सम्मान करना सीख, समझा। और अन्नू की रसोई में काम करने वाली हर औरत होम मेकर है, नौकर नहीं, समझा। बाप फिर तभी अनुपमा को बोलते कि ठीक है मैं तोशु को समझा दूंगी, तो तू पहले जा जिगर भाई का काम ख़त्म कर। अनुपमा फिर बोलती है कि ठीक है मैं जाती हूँ जिगर भाई के पास, लेकिन तू तोशु क्षमा मांगने के लिए रेडी रहना। ये बोलकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। फिर अनुपमा बाहर आकर अनुज का दिया हुआ लॉकेट को देखने लगती है। तभी आध्या बाहर से आ रही होती है तो अचानक उसका धक्का अनुपमा को लग जाता है, तो वो लॉकेट अनुपमा के हाथ से नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। फिर आध्या उस लॉकेट को देखने लगती है तो उसे उसकी फ़ोटो उस लॉकेट में नहीं दिखती। तो ये मन में बोलने लगती है कि मेरे फ़ोटो इस लॉकेट में ना होना इस बात का प्रूफ है कि आपका प्यार मेरे लिए सिर्फ एक दिखावा है अनुपमा जी। फिर अनुपमा उस लॉकेट को नीचे से उठाती है और देखने लगती है कि आध्या की फ़ोटो उस लॉकेट से अलग हो चुकी होती है। फिर उसी वक्त एक सुनार वाला आता है अनुपमा के पास और बोलता है कि अनुपमा बहन, वो लॉकेट जिसके बारे में आपने बोला था ना, तो उसके लिए मैं पैसे लेकर आया हूँ। फिर अनुपमा उस लॉकेट से अनुज और आध्या की फ़ोटो को निकाल देती है और उस खाली लॉकेट को लेकर सुनार को दे देती है। फिर वो सुनार ये देखकर बोलता है कि मैं दुकान में जाकर इसका वज़न करता हूँ, फिर आगे पीछे जो भी कुछ होगा वो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए फ़िलहाल ये थोड़े से पैसे जो मैं दे रहा हूँ वो रखिए। ये बोलकर वो सुनार वहाँ से चला जाता है। तभी ये सब आध्या देख लेती है और अनुपमा को गलत समझ लेती है और अनुपमा को बोलने लगती है कि आपने सिर्फ इन पैसों के लिए पापा की आखिरी निशानी तक को बेच दिया। ये बोलकर रोते हुए आध्या वहाँ से चली जाती है। फिर अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है पर आध्या नहीं रुकती। फिर अनुपमा ये कहने लगती है कि तुझे माँ की ममता दिखाई नहीं देती तो कम से कम अपनी माँ का दर्द तो देख लेती बेटा। ये बोलकर अनुपमा रोने लगती है। फिर पीछे से प्रेम आकर अनुपमा को रुमाल देता है आंसू पोंछने के लिए। फिर अनुपमा प्रेम को कहती है कि तुम गए ही अब तक। प्रेम फिर बोलता है कि मैं जा ही रहा था लेकिन वो काउज़ के साथ वीडियो बनाने लग गया। अनुपमा फिर ये बोलती है कि वो काऊ नहीं, कावेरी बहन है और उसकी बेटी है गौरी। प्रेम फिर ये बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर प्रेम अपने पॉकेट से एक चाबी निकाल कर देता है, बोलता है कि ये कुछ चाबियाँ थी जो मुझे वहाँ पर मिली, तो मैंने सोचा कि आपको आकर दे दूँ। फिर प्रेम ये बोलने लगता है कि माफ़ करना मैम, मैंने आपकी बातें सुन ली थी। फिर अनुपमा कहती है कि ये तो घर की चाबियाँ हैं, तो शुक्रिया मुझे देने के लिए। प्रेम फिर बोलता है कि अच्छा हुआ ये मुझे मिल गई, अगर किसी चोर के हाथ लग जाती तो कुछ भी हो सकता था। अनुपमा फिर बोलती है कि वैसे तुम हमेशा मेरी कोई भी चीज़ ढूंढ ही लेते हो ना। प्रेम फिर बोलता है कि तो आप कितनी लकी है ना, ये सोचिए। अनुपमा फिर बोलती है कि तुम सोच रहे होगे कि ये कैसी फैमिली है, जब देखो यहाँ ड्रामा होता ही रहता है। प्रेम फिर अनुपमा को बोलता है कि मैम मैं ऐसा क्यों सोचूंगा, बल्कि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसे कोई फैमिली भी हैं जहाँ ड्रामा ख़त्म होता होगा। और पता है आपको कि दिवाली की रात सबसे काली होती है, लेकिन हम उस दिन दिया जलाकर काली रात को रोशन कर देते हैं। वैसे ही अगर हमारी लाइफ में भी अंधेरा हो तो हमें उम्मीद का दिया जला देना चाहिए। क्या पता सच में ये दिवाली रोशनी से भर जाए। अनुपमा फिर प्रेम को बोलती है कि सालों से उम्मीद का दिया ही तो जला रही हूँ। वैसे अच्छी बातें कर लेते हो तुम प्रेम, और तुमसे बात करके अच्छा भी लगता है मुझे। प्रेम फिर ये बोलता है कि इसलिए तो ऐसी बातें करता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छा लगे। तभी वहाँ दूर खड़ा अंश ये देखकर बोलता है कि ये प्रेम इतना चिपक क्यों रहा है अनुमा से, इसमें इसका कोई मकसद तो नहीं है ना। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि आध्या रास्ते पे जा रही होती है बबली से बात करते हुए और बोलती है कि देख बबली, तू अब मुझे भाषण मत देने लग जाना। मैंने ये तय कर लिया है कि मैं अब इन लोगों के साथ नहीं रहने वाली हूँ, इसलिए तू देखना मैं उन्हें इतना परेशान करूँगी ना, वो खुद बोलने लगेंगे कि तू ये घर छोड़कर चली जा। बबली फिर आध्या को बोलती है कि राही, ये पागलपन बंद कर। अनुपमा जी ने हम पे कितना बड़ा एहसान किया है, इसलिए अगर वो नहीं होती तो हम आज रोड पे होते, इसलिए प्लीज़ राही उन्हें तो हर्ट मत कर। आद्या फिर ये बोलती कि और जो उन्होंने मुझे हर्ट किया है उसका क्या। तुझे पता है बबली, उन्होंने पापा का लॉकेट तक गिरवी रख दिया, पापा की आखिरी निशानी थी वो। बबली फिर ये बोलती कि राही, उन्हें पैसों की नीड होगी इसलिए ऐसा किया होगा उन्होंने। आद्या फिर ये बोलते कि तो कोई और गहना बेच देती ना, लॉकेट क्यों बेचा उन्होंने। बबली फिर ये बोलती कि राही देख, एक ही बात को पकड़कर मत बैठा कर, और तू ये भी तो देख कि उन्होंने हमारा आश्रम बचाने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। आद्या फिर ये बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं उस औरत से नफरत करती हूँ और मैं उनके साथ नहीं रह सकती। फिर दूसरे सीन में अनुपमा जिगर भाई के पास आती है और सारा भाड़ा देते हुए कहती है कि ये रहा आज तक का आपका पूरा भाड़ा, लीजिए गिन लीजिए और चाबी मुझे दे दीजिए। जिगर भाई फिर ये बोलते हैं कि सुबह मैंने धमकी दी और शाम होने से पहले किराया भी आ गया। सही कहते हैं लोग कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब तक किराया प्यार से मांग रहा था तब नहीं दिया, जैसे ही धमकी दी तो पैसा भी आ गया। अनुपमा फिर ये बोलते कि जिगर भाई आप तो हमें बहुत वर्षों से जानते हैं ना, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। कमाल है, वैसे आप जैसे लोग सिर्फ पैसे देखते हैं, ये नहीं देखते कि सामने वाला वो पैसा कहाँ से लेकर आया होगा। जिगर भाई फिर ये बोलते हैं कि ठीक है अब तक का किराया तो पूरा हो गया, तो अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर जिगर भाई जा ही रहते हैं कि अनुपमा फिर उनको रोक के बोलती है कि पर चाबी तो दे दीजिए।
जिगर भाई फिर ये बोलते हैं कि चाबी चाहिए अगर तो पहले 6 महीने का एडवांस तुम्हें देना पड़ेगा। अनुपमा फिर ये बोलती है कि आपने तो कहा था ना कि 2 महीने का भाड़ा दे दो फिर मैं आपको चाबी दे दूंगा, तो ये 6 महीने की बातें कहाँ से आ गई। फिर जिगर भाई ये बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, अगर वो जगह चाहिए आपको तो 6 महीने का एडवांस किराया दो, नहीं तो किराएदार और भी बहुत है मेरे पास। अनुपमा फिर जिगर भाई को बोलती है कि मैं कहाँ से लाऊंगी अब 6 महीने का किराया, इसलिए हाथ जोड़ती हूँ आपसे कि ऐसा मत करिए। अगर अन्नू की रसोई बंद हो जाएगी तो वहाँ काम करने वाली सारी औरतें उनका घर कैसे चलाएंगी और मेरा घर भी कैसे चलेगा। इसलिए मैं वादा करती हूँ आपसे कि आज के बाद शिकायत का एक मौका तक नहीं दूंगी, इसलिए चाबी दे दीजिए ना। ये बोलकर बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है अनुपमा, फिर भी जिगर भाई नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अनुपमा बहुत दुखी हो जाती है और अनुज को याद करने लगती है और कहने लगती है कि कपाडिया जी, आपका दिया हुआ आखिरी तोहफा भी बेचना पड़ा मुझे ताकि कोई हमारी आध्या पे दोष न दे। आपकी आखिरी निशानी बेचकर भी मैंने क्या ही कर लिया, किराया तक पूरा नहीं दे पाई और कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। फिर इसी बीच आदिया मार्केट में आई हुई होती है, तभी उसकी नज़र कुछ बच्चों पे पड़ती है जो कि बहुत भूखे होते हैं और सबको खाना मांगने लगते हैं, पर कोई उन्हें खाना नहीं देता। फिर आदिया उनके पास जाती है और उनको खाना देने लगती है। ये देखकर प्रेम बहुत इंप्रेस हो जाता है और खुश हो जाता है। फिर आदिया उन बच्चों को खाना देने के बाद वहाँ से जा रही होती है, तभी प्रेम पीछे से आदिया को रोकता है और उसे शाबाशी देते हुए बोलता है कि वेल डन राही, गलती करने पर 1000 लोग ताने देते हैं पर सही करने पर कोई तारीफ ही नहीं करता, तो इसलिए मैंने कर दिया। तभी अचानक वहाँ एक कुरियर वाला सब दुकानों में पूछने लगता है कि ये कृष्णकुंज कहाँ पड़ेगा। तभी प्रेम ये बात सुन लेता है और उस कुरियर वाला को आकर पूछता है कि क्या कहा आपने, कृष्णकुंज। फिर प्रेम अचानक राही की तरफ इशारा करते हुए उस कुरियर वाला को बोलता है कि इन्हीं का तो घर है वहाँ पर। आद्या फिर बोलती है कि मेरा वहाँ कोई घर नहीं है, बल्कि मैं बस गेस्ट हूँ वहाँ पर। फिर वो कुरियर वाला आद्या को बोलता है कि वहाँ एक पार्सल डिलीवर करना है, तो आप अगर वहीं रहती है तो ले लीजिए ना, मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा। फिर प्रेम उनसे वो पार्सल ले लेता है और राही को देने ही लगता है, पर राही नहीं लेती। फिर प्रेम ये बोलता है राही को कि अनुपमा मैम के लिए नहीं तो कम से कम इन कुरियर वाले भाई की हेल्प करने के लिए तो ले सकती हो ना। फिर आद्या वो पार्सल ले लेती है। तभी वो कुरियर वाला उसे साइन करने को कहता है। तभी आद्या जहाँ साइन कर रही होती है वहाँ अनुज कपाडिया का नाम लिखा हुआ होता है, पर आद्या की नज़र वहाँ नहीं जाती है और वो साइन कर लेती है। फिर आद्या वो पार्सल लेकर वहाँ से चली जाती है और अनुपमा के पास आकर पहुँचती है और उसे बोलती है कि ये कोई पार्सल आपका देकर गया है। ये बोलकर आद्या अंदर चली जाती है। फिर प्रेम भी आद्या के पीछे पीछे आ जाता है और अनुपमा के पास आकर पहुँच जाता है और बोलता है कि सॉरी मैम फिर से टपकने के लिए। ये राही जो है ना मुझे मार्केट में मिल गई थी, तो सोचा इसे घर तक छोड़ दूँ, क्योंकि शरारती बच्चों का थोड़ा ध्यान जो रखना पड़ता है। फिर प्रेम अनुपमा को बोलता है कि वैसे ये पार्सल बहुत पुराना लगता है मैम, और वो कुरियर वाला ये बोल रहा था कि ये पार्सल बहुत सालों से वापस आता रहा है किसी आशा भवन से। फिर आशा भवन का नाम सुनते ही अनुपमा बोलती है कि आशा भवन से ही किसने भेजा होगा मुझे। प्रेम फिर बोलता है कि जिसने भेजा होगा दिल से भेजा होगा मैम, तभी तो ये पार्सल इतने सालों के बाद भी आपके पास आ गया, वो भी आपकी बेटी के हाथों। फिर अनुपमा उस पार्सल को खोलने लगती है। तभी उस पार्सल से एक बॉक्स निकलता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि अनु तुम्हारा अनुज। फिर अनुपमा को ये सब देखकर अनुज की बहुत याद आने लगती है। फिर अचानक अनुपमा को घबराहट होने लगती है और कांपती है अनुपमा। फिर प्रेम अनुपमा को पूछता है कि क्या हुआ मैम, किसका पार्सल है, पर अनुपमा कोई जवाब नहीं दे पाती और उस पार्सल को सीने से लगा देती है। फिर प्रेम ये बोलता है कि मैम अगर ये पार्सल आपके लिए इतना ही स्पेशल है ना, तो आप किसी ऐसी जगह पर जाइए जहाँ आप सिर्फ अकेली हो। फिर अनुपमा खुश होकर उस पार्सल को लेकर भागने लगती है और एक ऐसी जगह पर पहुँचती है जहाँ पर कोई नहीं होता। फिर इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि अनुज जिंदा होगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।